सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम असातिज़ा को मेरी तरफ से सलाम। तो आप सभी को इस वीडियो में खैर मकदम है। इस वीडियो में हम लोग जो है उर्दू के पेडागोजी से इम्तिहान में आने वाले कुछ अहम सवाल जवाबात के साथ जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जो है इस चैनल में नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाली जुमलों को दोहराकर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वह उस मस्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता है कौन सा तरीका? साख्तियाती तरीका, समय लसानी तरीका, तरसीली तरीका या कुल जिस्मानी रद्द अमल का तरीका। तो देखिए यहाँ पे जो है उस्ताद यानी एक टीचर जो है क्लास में बच्चों को कोई मिसाल देकर जुमलों को दोहराकर जबान को सिखाने की कोशिश करता है, लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और उस मस्क को सही से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सुनता है बच्चा, इसके बाद जो बच्चे फिर उसको जो है सही तरीके से याद करते हैं। तो ये हो गया समय लसानी तरीका। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां बोलने की अच्छी सरगर्मी क्या है? 1 नंबर, ज्यादा बोलने वाले बच्चों की ज्यादा शराकत हो या उस्ताद ज्यादा वजाहत करे। ठीक है, आमुजगार ज्यादा सुने या चौथा नंबर ऑप्शन आमुजगार ज्यादा बात करे। देखिए आमुजगार मतलब होता है लर्नर, यानी जो बच्चे सीखते हैं क्लास में। तो देखिए बोलने की अच्छी सरगर्मी वो कहलाती है जहां पे आमुजगार ज्यादा बात करे, यानी लर्नर को डिस्कस करना पड़ेगा। सिर्फ टीचर्स ही यानी उस्ताद ही ज्यादा वजाहत करेगा, ये बात भी सही नहीं है, बच्चों को समझ में आना भी चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है बेस्ट है, आमुजगार ज्यादा बात करे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 जबानों को सुनते हैं, इस तरह वो 2 जबानों से उनका तारुफ क्या होता है? दोनों जबानों को सुनते हैं, ठीक है, समझने में तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएंगे या बच्चों के लिए नुकसानदा होगा या बच्चों के लिए मुफीद होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बच्चों के लिए मुफीद ही होगा क्योंकि वो दोनों जबान को अपने माहौल में अपने समाज में सुनते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है कब? ऑप्शन नंबर 1, हर जबान में बोलने का कोर्स करे, क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करके, या 3 नंबर ऑप्शन है अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करके, या 4 नंबर है समय आसानी तरीके से मकालमों को बार बार दोहराकर उनका मश्क करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान की आमुजिश एक संजीदा और गहरा अमल है, बिल्कुल, जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है, आखिर तक रहता है। क्या आप मंजर बाला बयान से मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक हैं? ऑप्शन नंबर ए, मैं जज़वी तौर पर इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ऑप्शन नंबर 2 है मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं। ऑप्शन नंबर 3 मैं इस बयान से गैर मुत्तफिक हूं, या 4 नंबर ऑप्शन है मैं जज़वी तौर पर इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की आमुजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब इत्तेफाल का हसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या करना है? स्कूल के जिम्मेदारों को चाहिए कि आमुजगारों को किताब में से जाने ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी हो और इन्हें तरगीब मिले। 2 नंबर ऑप्शन है उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोजाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, या 4 नंबर ऑप्शन है तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्तेफाल तक आसानी रसाई। ये 4 नंबर ऑप्शन जो है बेस्ट लगता है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्तेफाल तक बासानी रसाई। ठीक है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। तो ये कौन सा, इस सरगर्मी का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कहानी के नए और मुश्किल लफ्जियात को दोहराना, या तस्वीरों को तरतीब से रखना, या ऑप्शन नंबर 3 खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना, या 4 नंबर ऑप्शन मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मश्क देना। तो देखिए यहाँ पे जो है उस्ताद क्या करता है, 5वीं जमात के एक बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने के लिए कहता है और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। तो इसमें उस्ताद का खास मकसद ये है कि खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना ताकि बच्चे खुलासा से इसको पढ़ सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, कुल लसानी तरीका है क्या? आवाज अलामत के रिश्तों का अस्तंबाद, या माने पर मुबनी, मुहारत पर मुबनी, या आवाजों की आमेजस।
तो देखिए कुल आसानी तरीका जो होते हैं ये मानी व बुमनी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी सतह पर अंदाजे कदर के आलाकार और अमल को इस अंदाज से तरतीब देना चाहिए कि उस्ताद तमाम आमोजगारों की हसूलियाबी के अंदाजे कदर के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। नेक्स्ट 2 नंबर है, वाजा जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाए। तीसरा है, वह बच्चों के आमोजी तजुर्बात की फितरी तवस्या हो। या चौथा नंबर ऑप्शन है, आमोजगार की पेशरफ्त को बयान करना और उसका तजज़िया करना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन जो है बहुत सही लगता है। यहाँ पे आमोजगार की पेशरफ्त को बयान करना चाहिए और साथ ही इस बात का भी तजज़िया करना चाहिए कि साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी को भी पेश नज़र रखना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, बच्चों की वकूफ़ी, तरक्की और जबान, ये सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है इससे काफ़ी मरबूत होता है। रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के असूल से मुतालिक है। फ़र्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। नंबर 4, तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता है। तो देखिए ये सवाल है हम लोग का कि बच्चों की वकूफ़ी, तरक्की और जबान जो होता है ये सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है इससे काफ़ी मरबूत है, इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पढ़ने के मुतैना आमोजिशी का मकसद और काम होते हैं। आमोजगारों से तौक़ा की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये है, अगर कोई आमोजगार, कोई लर्नर क्या करता है, किसी मतन को पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं, तफसील से पढ़ते हैं और रहनुमाई करता है इसका, तो इसमें क्या होता है, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुताला करता है। इसमें तवस्या मुताला या बगैर मुताला या रहनुमाई क्या हुआ मुताला। तो देखिए यहाँ पे एक बात है तवज्जो, इस बात पर आपको तवज्जो करना है। तो इसका सही आंसर होगा बगैर मुताला, क्योंकि गौर से वो जो मुताला करते हैं, तफसील से मुताला करते हैं, बगैर मुताला इसका सही आंसर होगा। सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी है क्या करता है कि क्लास में उस्ताद जैसे ही जाता है बच्चों को अलग अलग ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए जो दिलचस्प मौजू है, इंटरेस्टिंग मौजू है, उसको डिस्कस करने बोला जा रहा है कि आप जो इस पर डिस्कस कीजिए ग्रुप को अलग अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर ये, बोलने की कौन सी सरगर्मी है, बगैर सुनने के लिए, जबानी रवानी की मस्क के लिए, अंजबाती जबानी मस्क के लिए, रहनुमाई याफ्ता जबानी मस्क के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जबानी रवानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाजे कदर के लिए जबान के उस्ताद को बतौर खास ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सतह पर एक उस्ताद को इनमें से किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समझकर पढ़ने पर, या हरूफ तहज़ीब के पहचानने पर, या रमूज औकाफ के इस्तेमाल पर, या खास रवानी के साथ पढ़ने पर। तो ये बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, खास रवानी के साथ पढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजगार कवायद के असूल और लफ्जियात याद कर रहे हैं और मादी जबान में बहुत सा काम करते हैं। जबान की क्लास में उस्ताद किस तरीका पर अमल कर रहा है। क्या आमोजगार क्या कर रहा है, कवायद के असूल को याद कर रहा है, लफ्जियात को याद कर रहा है और मादी जबान में बहुत सारे काम करते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, कवायद का अतलाक, रास्त तरीका, फितरी तरीका या तरसील तदरीश। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कवायद का अतलाक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की सलाहियतों को बड़े कार लाने वाली है, इन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि छपी किताबें, प्रिंट बुक, इसके बाद ऑडियो बुक, ये सारी चीज़ें क्या होता है, छोटे बच्चों की सरबराही करते हैं, रहनुमाई करते हैं क्लास में, तो इन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होगी। ये बात तो गलत है, उस्ताद को भी अपना बोझ लेना पड़ेगा। इससे क्लास में तनु आता है और बच्चों को तनु पसंद है। यह असातिज़ा को अंदाजे कदर के लिए मुख्तलिफ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है, या ये मतनों आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, यह मतनों आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। अलग अलग तरीके से जो उसका इल्म है, जानकारी है, उसको अलग अलग तरीके से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इम्तिहानात की तैयारी जरूर कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।